बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं माई मैसेज और मैं हूं अब्दुल वहीद फ़ारूकी। आज हम बात करेंगे न्यूम शहर के बारे में, जो सऊदी अरब के अंदर बनाया जा रहा है, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो दज्जाल का अड्डा बन रहा है। आप वीडियो सुनने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आप इस शहर को किस नज़र से देखते हैं। 24 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 2030 तक इस शहर को बनाने का ऐलान किया कि इस पर 500 अरब अमरीकी डॉलर खर्चा आएगा और 26,500 मुरब्बा किलोमीटर पर ये शहर आबाद होगा। तो नाज़रीन, ये शहर कहाँ बन रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इस शहर में क्या कुछ होगा। जो मोहम्मद बिन सलमान ने अपना विज़न पेश किया, उसमें यह था कि चूँकि आने वाले वक्त के अंदर दुनिया में पेट्रोल की ज़रूरियात कम हो जाएंगी और अरब मुल्कों के पास भी तेल की दौलत ख़त्म हो रही है, लिहाजा ज़राए आमदन के लिए, जैसे दुबई है कि वहाँ लोग विज़िट के लिए जाते हैं, एंजॉय करते हैं, जिससे दुबई को इनकम होती है, तो उन्होंने ये शहर बसाने का ऐलान किया कि जिससे उनको इनकम होगी। तो ये शहर कहाँ बसाया जा रहा है? ये सऊदी अरब की हदूद के अंदर है। इसके एक तरफ मिस्र है और एक तरफ इसराइल है, यहाँ इस तरफ जॉर्डन है, और ये यहाँ सऊदी अरब के इस कोने में इस शहर को बसाया जा रहा है। ये जद्दा की तरफ से एक समंदर आ रहा है जिसको बहीरा अहमर कहते हैं, यानी कि इसको रेड सी भी कहा जाता है। ये ऐसे मिस्र के अंदर से जा रहा है, आधा मिस्र इस तरफ है, आधा इस तरफ है, और एक इसका हिस्सा यहाँ इसराइल की तरफ आ रहा है। और इसराइल से एक पाइपलाइन, रेलवे लाइन बिछाई गई है जो न्यूम शहर में आकर ख़त्म होती है। तो ये जो न्यूम शहर है, ये मदीनातुल मुनव्वरा से 730 किलोमीटर के फासले पर है। मौजूदा दौर के अंदर इसका सफ़र तकरीबन 7 घंटे है और मक्का मुकरमा से तकरीबन 947 किलोमीटर के फासले पर है, जिसका मौजूदा दौर के अंदर 9 घंटे 45 मिनट सफ़र बनता है। आने वाले वक्त में ये सफ़र बहुत कम रह जाएगा। जदीद दौर होगा और जदीद सड़कें भी बनाई जाएंगी, वैसे भी फ्लाई टैक्सी आ रही है। तो चूँकि दज्जाल जब आएगा वो मक्का मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये मेरे रब की कुदरत है, अल्लाह ताला उसको यहाँ दाखिल नहीं होने देगा, यहाँ फरिश्ते खड़े होंगे। बहरहाल उस हवाले से एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये जो न्यूम शहर है, न्यूम यानी न्यू फ्यूचर, मुस्तकबिल कैसा होगा, मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ें दुनिया के अंदर डेवलप होंगी। तो ये जो मिस्र, इसराइल, जॉर्डन यानी उर्दन, इनके सरहद पर वाक़या सऊदी अरब के अंदर जो शहर बन रहा है न्यूम, यहाँ हवीतक कबीला आबाद था जो सदियों से यहाँ था। यानी इस्लाम आने से पहले भी यही कबीला यहाँ आबाद था और हज्जाज से जो काफ़िले जाते थे फ़लस्तीन और मिस्र, शाम, वो इसी रास्ते से जाते थे। और ये लोग सदियों से यहाँ आबाद थे, उनसे ज़मीनें ख़रीदी जा रही हैं, परचेज़ की जा रही हैं, जैसे तमाम हुकूमतें करती हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाती हैं तो वहाँ से वो ज़मीनें कौड़ियों के मूल वो वहाँ उन लोगों से परचेज़ करती हैं। ऐसे सऊदी हुकूमत ने जब उन लोगों से ज़मीनें लीं तो उन लोगों ने मुतालबा किया कि हमारी ज़मीनें ले लें, हम यहाँ सदियों से रह रहे हैं, लिहाजा हमें यहाँ रहने का हक़ दिया जाए। जब ये शहर डेवलप हो जाए तो हम भी यहाँ रह सकें। तो उनको ये कहकर इनकार कर दिया गया कि आपका रहन सहन, आपका तर्ज़ ज़िंदगी यहाँ रहने वाले लोगों से, यहाँ के निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। आप पैसे पकड़ें, कहीं और कूच कर जाएं और कहीं और जाकर अपना बसेरा करें। तो नाज़रीन, अगर आप ये समझना चाहें कि ये शहर कितना बड़ा है, तो आपको मैं इस मिसाल से समझाना चाहूँगा कि लाहौर शहर, जहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी मौजूद है, यह शहर 1772 मुरब्बा किलोमीटर पर बना हुआ है, फैला हुआ है, और यहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है। इसी तरह अगर आप देखें कराची,
तो कराची 3780 मुरब्बा किलोमीटर उसका हदूद अरबा है। तो दूसरी तरह आप ऐसे समझें कि तकरीबन 15 लाहौर हों, लाहौर जितने 15 शहर हों तो न्यूम शहर के रकबे के बराबर बनते हैं। और कराची जैसे 7 शहर हों जहाँ 2.5 से 3 करोड़ की आबादी मौजूद है तो एक न्यूम शहर के बराबर होंगे। और न्यूम शहर में कितने लोग आबाद होंगे? सिर्फ 10 लाख लोग। और 2025 तक यहाँ 30,000 लोगों के रहने का बंदोबस्त होगा, वो यहाँ के इब्तदाई बाशिंदे कहलाएंगे। और 2030 तक यहाँ 10 लाख लोग आबाद होंगे। ये कौन लोग होंगे? ये वही लोग होंगे जो पहले भी दुनिया को चला रहे हैं, आइंदा भी वही लोग दुनिया को चलाने का यहाँ से मंसूबा रखते हैं। ये दुनिया की एक करीम होगी, पैसे वाले लोग होंगे, अरबपति लोग होंगे। यहाँ सबसे बड़े बड़े बैंक बनाए जाएंगे और उन लोगों को हर तरह की यहाँ सहूलत होगी, हर तरह की इयाशी मुयस्सर होगी। यहाँ जुए के अड्डे होंगे, जैसे कि यूरोप के अंदर भी ऐसे हैं। तो यहाँ सऊदी अरब का कोई कानून लागू नहीं होगा। हमारे बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि सऊदी अरब में इस्लामी कानून है, ऐसा नहीं है। वहाँ बादशाहत का निज़ाम है, जैसा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का निज़ाम है। इस सब के बावजूद वहाँ कोई सऊदी अरब का कानून लागू नहीं होगा। और जो 500 अरब डॉलर इस पर खर्चा आ रहा है उसमें सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट नहीं, कहा यही जा रहा है कि उस पर इसराइल ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जितने उसके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इसराइल को ही दिए गए हैं। इसी शहर में नेतन्याहू ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसके बारे में मीडिया में रहा और उनकी तरफ से तरदीद भी नहीं आई। बहरहाल ये वो शहर होगा जहाँ काम के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ 10% तक इंसान वहाँ काम करने वाले बावक्त ज़रूरत हो सकते हैं, वरना उनकी भी ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ का सारा निज़ाम रोबोट चलाएंगे। यहाँ घरों में काम करने वाले भी रोबोट होंगे। यहाँ फ्लाइंग टैक्सी चलेगी, जिसको आप मिनी हेलीकॉप्टर कह सकते हैं। यहाँ अगर कोई अपनी चलाने वाली गाड़ी रखेगा तो वो बतौर शौक़ ऐसे रखेगा जैसे हमारे बलूचिस्तान के एक वज़ीर आला असलम रईसानी साहब, जिनके पास हर तरह की गाड़ी थी, लेकिन वो इस्लामाबाद की सड़कों पे मोटरसाइकिल पे घूमते थे। ये उनका शौक़ था। अदरवाइज़ वहाँ इस टैक्सी की ज़रूरत ही नहीं होगी। वहाँ डिलीवरी के लिए, जैसे घरों के अंदर लोग होम डिलीवरी मंगवाते हैं, वो भी काम इंसानों के बजाय रोबोट ही करेंगे। और वहाँ मसनूई बारिशें बरसाई जाएंगी। वहाँ का सारा माहौल लोगों की मर्ज़ी मंशा के मुताबिक बनाया जाएगा। जैसा लोग कहेंगे, राय देंगे, उसी तरह का वहाँ मौसम डेवलप किया जाएगा। और वहाँ मसनूई चाँद भी बनाया जाएगा। यानी जो बीचेज़ होंगी, ये जो रेड सी है, जो समंदर है, यहाँ जो बीचेज़ बनाई जाएंगी, जैसे दुबई के अंदर है, याशी के अड्डे बने हैं, ऐसे ही वहाँ बीचेज़ के ऊपर लोगों के याशी को दुबाला करने के लिए, उनकी याशी में मज़ीद रंग भरने के लिए मसनूई चाँद भी होगा सहरा के अंदर, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। यानी वही चीज़ें जो आने वाले वक्त के अंदर दज्जाल को सपोर्ट करती हैं, या दज्जाल को मानने वाले, अपने मसीहा के लिए कोशिश और जद्दोजहद करने वाले जिस निज़ाम को ला रहे हैं, वो सारा का सारा निज़ाम वहाँ डेवलप करेंगे और वहाँ से ही दुनिया को कंट्रोल करेंगे। तो ये जो सऊदी अरब के अंदर बन तो रहा है, ये जो जगह, इसको प्रॉमिस लैंड कहते हैं। यानी यहूदियों का ये दावा है कि यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये ज़मीन हमारे पास थी, हमसे ले ली गई, लिहाजा हम इसको वापस लेंगे। अब जिस ज़मीन को वो वापस लेना चाहते हैं, उसी जगह पर यह न्यूम शहर आबाद किया जा रहा है। जो आपने देखा होगा कि ग्रेटर इसराइल के अंदर वो कहते हैं लेबनान भी सारा हमारा है, जॉर्डन यानी उर्दन भी सारा हमारा है, इजिप्ट जिसको हम मिस्र कहते हैं, उसका काहिरा तक का इलाका ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल है। इराक़ का बहुत सारा हिस्सा, आधे से ज़्यादा शाम, वो भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। और कुवैत का कुछ हिस्सा भी वो कहते हैं कि हमारा है।
इसी तरह सऊदी अरब का भी बहुत सारा हिस्सा जिस पर यहूदियों का दावा है कि ये हमारा है और हमसे मुसलमानों ने ले लिया था, लिहाजा हम वापस लेंगे, तो वो अपने दावे के मुताबिक न्यूम शहर को, जो कि उनकी उसी ग्रेटर इसराइल के हदूद में आता है, उस पर शहर बसाया जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट भी वही कर रहे हैं, दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम भी वही ला रहे हैं, और इसराइल से जो रेलवे लाइन बिछाई गई वो भी वहाँ न्यूम में आके ख़त्म होती है। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि मोहम्मद बिन सलमान की ये सोच कहाँ तक सऊदी अरब को फ़ायदा दे सकती है। क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले सऊदी अरब को इससे कुछ फ़ायदा लेने देंगे? नेक्स्ट कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।